आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th का एसपी का बोर्ड का सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने पॉइंट्स हमको लिखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं और बोर्ड एग्जाम में से 90% आएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने स्टडी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो जैसे मैंने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया अभी तक, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो कैसे आप 90+ स्कोर कर सकते हैं एसपी में, मैं इसका फिजिबल रीज़न दे के बताऊँगा कि कैसे 90+ आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पहला लिंक रहेगा उस लिंक पे क्लिक करके आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ में 21 सेट और डाइजेस्ट दोनों भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब पे कमेंट कर देना सर HSC बोर्ड 2021 या कुछ भी ऐसा हैशटैग करके यूज़ करके कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों ने PDF डाउनलोड किया और आपके लिए वो यूज़फुल है। ओके, नाउ अब देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा एक्सटर्नल वो 80 मार्क का होगा और बाकी 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, मतलब ये कॉलेज वाला देगा। तो इसमें आप टारगेट रखो कि एटलीस्ट आपका 15 से लेके 18 मार्क्स इजीली स्कोर कर सको। और अगर आप प्रेजेंट रहोगे, आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दोगे, थोड़ा डिले होगा, फिर भी अगर आप सबमिट कर देते हो तो भी आपको 15 से 18 मिल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आप प्रेजेंट रहना बस। ठीक है, उसे एब्सेंटी मार्क नहीं लगना चाहिए। अगर प्रेजेंट ही रहोगे तो 15-18 आराम से मिल जाएगा। बाकी 80 मार्क का जो होगा एक्सटर्नल होगा, उसमें भी कैसे आप ये 90+ कैसे स्कोर कर सकते हैं आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। डोंट वरी, आपको बताऊँगा रियल में कि कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो यूनिट 1 है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और चैप्टर नंबर 1-2 दोनों मिला के जो है ये विथ ऑप्शन के साथ 25, विदाउट ऑप्शन के साथ 17 मार्क्स है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड फिर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कैपिटल रेजिंग, जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा 3 चैप्टर्स आते हैं, वो चैप्टर में से 24 मार्क्स। मतलब अगर आपको कुछ पढ़ना है एसपी में तो सिर्फ और सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें से सारे क्वेश्चंस आप करके रखो। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस हुआ वो मत करो, बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारे 3, अगर आप ये 3 चैप्टर्स करते हो तो मैक्सिमम आपका 25 से लेके विथ ऑप्शन के साथ 35 तक कवर हो जाएगा। तो आप मान के चलो कि 80 में से जो है 80 में से आप 35 मार्क के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। जो 80 मार्क का बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा उसमें से आप 35 इजीली ईजिली जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के जो बचते हैं जैसे 6, 7, 3 ये सब जो है लेटर्स वाले क्वेश्चन हैं, लेटर वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, और बाकी ये सारे चैप्टर हैं जैसे फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ से एक डिस्टिंग्विश आ जाएगा, यहाँ से एक डिस्टिंग्विश आ जाएगा, है ना। उस तरीके से प्रिपरेशन करना, पहले आप फर्स्ट टू सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर भी करना तो आप इजीली कर सकते हैं। पहले से 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर जो गिने चुने क्वेश्चन है वही सिर्फ आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको समझा ये IMP में आता है। ठीक है, अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि फर्स्ट सेकेंड चैप्टर्स कैपिटल रेजिंग में, तो उसमें ओन फंड कैपिटल फंड में आता है ना, जो है कैपिटल फंड के अंदर ओन फंड, बोरोड में इक्विटी शेयर डिवेंचर्स, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उस चैप्टर के। अब ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा। अब इसमें टोटल 8 दिए हैं, 8 में से कोई आपको 4 पूछेगा। ठीक है, वो मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्सप्लेन टर्म आएगा, फिर केस, सिचुएशन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये जो है आपको केस स्टडी टाइप का है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल पे, तो सिंपली यहाँ पे रेड वाले पे क्लिक करना है और डायरेक्टली यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश मेरे वेबसाइट पे मैंने डाल दिया है, ये भी मेरे वेबसाइट पे मैंने डाल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स वो भी मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल दिया है, लेटर्स भी मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल दिया है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, जस्टिफाई फॉलोइंग वो भी मैंने सिंपल्स डाल दिए है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के सिंपल पेपर आएंगे। तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पे मिलेगा आपको, देखो ये
यहाँ से आप जो है पूरे में से पूरे बटोर सकते हो, मतलब आपका 12 मार्क्स इसलिए आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि अगर आप 7 डिस्टिंग्विश करते हो तो 7 में से 4 कवर हो जाएगा, तो आप 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। ये टारगेट रखो कि 12 में से 12 मुझे लाना है इसमें, ठीक है। ये जो है लॉन्ग आंसर्स, जो लॉन्ग आंसर है 8 मार्क का है, तो ये 8 मार्क इजीली टारगेट रखो कि सेकेंड चैप्टर अगर मैं किया तो 8 मार्क का मेरा कवर हो जाना चाहिए। तो जो है ये 20 मार्क का आपका हो गया, 80 में से 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लिए। उसके बाद आता है लेटर का। तो लेटर का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल लेटर भी आपको बताया है। लेटर में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती है, किस तरीके से लिखना होता है, उसमें कुछ रियल लेटर्स भी मैंने दिखाया है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें से आप मान के चलो कि 10 में से जो है आप ऐसा अज्यूम करके चलो कि 10 मार्क्स आप इजीली 10 में से नहीं तो एटलीस्ट 8 तो स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें +8 कर दो, कितना हो गया 28 हो गया। अभी देखो 80 में से हम लोग 28 स्कोर किए, ठीक है। एंड उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में से टारगेट रखो कि 20 में से एटलीस्ट आपका 15 आ जाए। तो अगर मैं 28 जो मेरा हुआ है उसमें अगर मैं 15 ऐड कर देता हूँ तो ये 3 और +43, तो मेरा 43 हो गया, राइट। तो ये 43 मेरा 80 में से 43 होगा, मतलब 50+ मैंने स्कोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो बचते हैं, जैसे ये डिफाइन वाला बनता है, केस स्टडी वाला है, इसमें से भी अगर आप हाफ मार्क्स स्कोर करते हो तो 60+ आपका इजीली हो जाएगा। 60 मतलब 80 में से 60 और प्लस जो है आपका 20 मार्क का, 20 में से उधर 18 मार्क्स आपने स्कोर किया है, तो ऑलमोस्ट जो है आपका 80% का एग्रीगेट बन रहा है। समझे कैसे मैंने बताया, कैसे आप इजीली 90% स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो रिवाइंड करके वापस देख लेना, जो चीज़ें मैंने बताया कैसे आप 80 मार्क्स बटोर सकते हैं स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। और मेरे पुराने वीडियोज़ देखना मत भूलना, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर्स का पेपर रहेगा, 80 मार्क का आपका है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस दैट इज SP, ओके। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन दिया ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल दिया है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे उसने MCQs ले लिया है, वर्ड फ्रेसेस का लिया है और ट्रू फॉल्स का ले लिया और आंसर इन 1 सेंटेंस, और 8 में से कोई 4 रहेगा, तो आप अपने हिसाब से बोर्ड एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है 4। और डिफाइन वाला है, अगर आप लॉन्ग आंसर पढ़ोगे तो डिफाइन वाला इजीली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एनी 4 बोला है, तो 2 क्वेश्चन आप पहला दूसरा तीसरा चैप्टर अगर आप करोगे तो आई एम श्योर कि आपका 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोरोड कैपिटल, 2 क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो गया। चार्ज एंड एसेट भी रहता है उसमें कंसेप्ट, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कभी गलती से भी मत छोड़ के आना, ये क्वेश्चन के अंदर आंसर लिख के ही आना आप, क्योंकि ये आंसर दिया है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है, ये आंसर है, इसमें से ढूंढ के आपका आंसर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज मशीनरी, फिक्स एसेट है, ठीक है। मशीनरी जो है वो कौन से टाइप का एसेट है, तो सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश में पूछ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट, फाइनल डिविडेंड और टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, ये तीनों तो आप इजीली, ये क्वेश्चन अगर जो 7 मैंने दिया है डिस्टिंग्विश, अगर उसमें से करोगे 3 आपका इजीली कवर हो जाएगा, राइट। तो ये मत छोड़ना, ये जस्टिफाई वाला भी मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन करेक्ट होता है, सिर्फ आपको जो है जस्टिफाई करना होता है कि क्यों करेक्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स, जैसे इक्विटी शेयर्स इट फीचर्स, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चंस रहेंगे कैरिंग द 5 मार्क्स, ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे कंपलसरी है, यू कैन इजीली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, सब टिप्स दिए हैं जो आप पढ़ के इजीली समझ सकते हो। अब ये देखो ये रीराइट, मतलब पूरा क्वेश्चन करके क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इफ़ यू सी द क्वेश्चन, इफ़ यू रीड प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट। जहाँ पे रीराइट होता है वहाँ पे अपने को क्वेश्चन वापस से लिखना है, डायरेक्ट आंसर अपन नहीं लिख सकते। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखें, यस यू कैन राइट, अगर उधर पे रीराइट नहीं लिखा है तो। रीराइट लिखा था, इसके लिए देखो यहाँ पे पेंसिल से मार्क किया है और फिर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। एक चीज़ और याद रखना कि जैसे अभी ये आंसर लिख दिया, इसको कट करके वापस से नीचे से मत लिखना है, एक बार लिखना है, जो लिखना है वो एक बार में लिखो, उसको कट मत करो, उससे मार्क्स क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं बहुत सारे केसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रीराइट नहीं बोला था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन जाके देखोगे तो यहाँ पे रीराइट नहीं, डायरेक्टली आंसर लिखा है, ओके। यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्योंकि रीराइट नहीं बोला गया था कि रीराइट लिखो क्वेश्चन, और फिर आंसर इन 1 सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर बराबर लिखा है, हर पेज को नए क्वेश्चन से स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 का D इन्होंने पूरा कंप्लीट किया, यहाँ पे जाके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का इन्होंने स्टार्ट किया, 2 का 1 बोरोड कैपिटल के बारे में ढेर सारा 2 पॉइंट लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इतना सारा लिखना है,
आप अपने ओन लैंग्वेज में भी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाफ मार्क्स कम मिलेगा चलेगा, लेकिन इतना सारा वर्ड टू वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको सिंपल दिखाने के लिए दिया है, ठीक है। खुद का भी ओन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से। अब बात आती है कि सर कितने पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट देर इज इनफ, ठीक है। एक पेज पे खत्म हो गया, एक पेज पे 2 क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी जो आपको गिव रीज़न टाइप का दिया है, मतलब इसमें जो केस स्टडी होता है, क्वेश्चन होता है और फिर आपको आंसर दिया रहता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपको 3 यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है यहाँ पे, और फिर ये आंसर आप यहाँ पे ऐसा आंसर्स भी लिख सकते हैं, आंसर नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने रीड किया था ना, राइट, मशीनरी इज एन फिक्स एसेट टू बी यूज फॉर द कंपनी, तो क्वेश्चन दिया रहता है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब जरूरी नहीं इसमें जैसा लिखा वैसे आप लिखो, आप खुद का भी लिख सकते हो। मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, इस पर क्लिक करना है ये रेड वाले पे, फिर आपको प्लेलिस्ट ओपन होगा और फिर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने समझाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम डाउट रहते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश है, सर कितने पॉइंट लिखने का, 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट लिखने का, क्योंकि हर पॉइंट पे 1 मार्क्स मिलता है। 4 पॉइंट लिखा तो 4 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन वैलिड होना चाहिए, तो अपन 1 बोनस में लिख देंगे। और अगर आपको और इच्छा हो रही है तो मैक्सिमम 6 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन बरोबर करना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 एंड 5 एंड 6। देखो यहाँ पे मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखा है, तो आप भी चाहिए तो मैक्सिमम 6 पॉइंट लिख सकते हो। और अगर आपको 5 पॉइंट भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड का रूल है। क्या रूल है मैं आपको रीड करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या समझ। देखो, मार्किंग स्कीम, 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट इन सब क्वेश्चंस, 4 मार्क्स फॉर ईच सब क्वेश्चंस, टोटल 12 मार्क्स। ईच मार्क्स यहाँ पे क्या बोला है कि 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, मतलब अगर 4 पॉइंट लिखा तो 4 पॉइंट का क्या होगा, 4 पॉइंट का 4 मार्क्स होगा, ओके। तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो वो बरोबर वर्ड टू वर्ड मतलब करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ गलत मिस्टेक हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन किस तरह का लिखना है तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे पूछता है कि शॉर्ट नोट, अभी गिव रीज़न इसमें देना है, तो गिव रीज़न कितने मार्क का है, तो उसके हिसाब से मिनिमम 4 से लेके 6 पॉइंट के बीच में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो जस्टिफाई टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उसमें। और शॉर्ट नोट में 5 मार्क के 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट लिखने का, उससे ज़्यादा नहीं लिखने का। अगर आंसर में 5 पॉइंट है तो 5 ही पॉइंट लिखोगे ना, 10 पॉइंट थोड़ी ना लिखोगे, राइट। लॉन्ग आंसर्स जब आप लिखते हो, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, लास्ट वाला जो है, जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो तो लॉन्ग आंसर्स में हम देखिए लेटर है, लेटर का तो मैंने बताया आपको मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, लेटर में हमेशा क्या होता है, नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल, डेट, ये सारे कॉमन आते हैं। ये डेट क्या होता है, 3 डेट होता है, जिस डेट को ये लेटर पोस्ट किया जाता है, लिखा जाता है वो डेट को, जिस डेट को इशू किया जाता है वो डेट को, और जिस डेट को जो है डिक्लेयर करा जाएगा वो 3 डेट आता है। तो वो डेट आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मेक श्योर आप प्रॉपर सही तरीके से लिखें, ठीक है। तो लेटर का वीडियो भी मैंने जो बनाया वो देख लेना आप अच्छे से। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर्स। सर लॉन्ग आंसर किस तरीके से लिखना है, देखो लॉन्ग आंसर जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर होना चाहिए। तो अगर आपका डेफिनेशन एंड मीनिंग कवर हो जाएगा तो उसका जो है आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन बहुत आधा सेम, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग डाल के आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और मीनिंग भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे 2 मार्क्स कवर हो गया। उसके बाद जब आप जैसे अब यहाँ पे फीचर्स इन्होंने लिखा है, तो फीचर्स लिखने से पहले आप यहाँ पे डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। सर डायग्राम कैसे बनाना है, ट्री डायग्राम जो होता है उस तरीके से आपको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया और पॉइंट के सब सेक्शन में अलग से ऐसे लिख दिया, या तो मेरा जो OCM वाला वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था किस तरीके से लिखना है, उसमें क्वेश्चन में दिया भी था। उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका डायग्राम विद पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के साथ करोगे तो काफ़ी अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन होगा, और आपको अच्छे से क्वालिटी क्वांटिटी तीनों चीज़ें जो है सारी चीज़ें रहेगी, क्वालिटी क्वांटिटी और एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। ओके, सो आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। आपको कुछ नया चीज़ समझा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। PDF मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इजीली स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये देख के समझ में आ जाए
पास होना बहुत आसान है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना भी बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, चलो वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ वीडियो लास्ट तक मैंने देखा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।